कब्र की पहली रात। नाज़रीन, दुनिया की रंगीनियों में हम इतने महव हो चुके हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत को बिल्कुल फरामोश कर बैठे हैं। हमें रोशनी से प्यार है, लेकिन भूल चुके हैं कि वो लम्हा भी आने वाला है जब रोशनी हमसे छीन ली जाएगी, जब आंखें बंद होंगी, सांसें रुक जाएंगी, ज़बान गंग होगी और हमारे जिस्म को सफेद चादर में लपेटकर मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। वो लम्हा जब करीबी रिश्तेदार हमारे लिए दुआ मांगते हुए वापस लौट जाएंगे और हमारे पीछे सिर्फ सन्नाटा, तन्हाई, अंधेरा, मट्टी और सवालात रह जाएंगे। यही है वो हौलनाक लम्हा, कब्र की पहली रात, जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर दिन कहती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ, गुर्बत और वहशत का घर हूँ। आज हम बिजली चली जाए तो घबरा जाते हैं, अगर अकेले कमरे में हों तो खौफ महसूस करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि जब हम तन्हा मिट्टी के नीचे मुकम्मल तारीकी में दफन होंगे तो हमारा हाल क्या होगा? ना माँ बाप होंगे, न बीवी बच्चे, न दोस्त, न माल। वहां सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल होंगे जो हमारा साथ देंगे। नेक होंगे तो सहारा, बुरे होंगे तो वबाल। कब्र की पहली रात एक ऐसी आजमाइश है जहां इंसान से 3 सवाल किए जाएंगे, जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकेगा जिसने दुनिया में कुरान और सुन्नत को अपनाया होगा। ये रात या तो जन्नत की खुशबू से महक जाएगी या जहन्नुम की आग का आगाज बनेगी। आइए खुद से एक सवाल करें, अगर आज हमें कब्र में उतार दिया जाए तो हमारी कब्र की पहली रात कैसी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, मौत इंसान की दुनियावी जिंदगी का आखिरी दरवाजा और उखरवी जिंदगी का पहला जीना है। जैसे ही रूह जिस्म से जुदा होती है, इंसान बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो जाता है, एक ऐसी दुनिया जिसका मंजर दर्द और हकीकत दुनिया के हवास से मावरा है। कुरान पाक ऐलान करता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आले इमरान आयत 185। मगर ये जायका सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि एक नया सफर है। इस सफर की शुरुआत रूह के जिस्म से फिराक से होती है। जब इंसान मर जाता है तो सबसे पहला मरहला रूह का जिस्म से जुदा होना होता है। अगर वो मोमिन है, नेक आमाल वाला है, तो फरिश्ते सफेद रोशन चेहरों के साथ आते हैं, जन्नती कफन और खुशबू लेकर उसके पास बैठ जाते हैं। मलकुल मौत उसके सरहाने आकर बड़ी नरमी से कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ निकल चल। चुनाचे वो रूह बड़ी आसानी से जैसे मशकीज़े से पानी बहता है निकल जाती है, और अगर वो फाजिर हो, नाफरमान हो, तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते जहन्नुम की बदबूदार चादरें और सख्ती लिए आते हैं और उनसे कहा जाता है, ऐ खबीस रूह, निकल चल अल्लाह के गज़ब और नाराजगी की तरफ। तब रूह पूरे जिस्म में फैल जाती है और फरिश्ता ऐसे खींचता है जैसे लोहे की कंगी गीली ऊन में से गुजारी जाए और रगें पट्टें तकलीफ से फटने लगती हैं। रूह निकलने के बाद दुनियावी तौर पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और फिर उसे कब्र में दफन किया जाता है। मगर रूह ये सब देख रही होती है। अहादीस के मुताबिक रूह को बदन से खालिस उन्स होता है, इसलिए वो दफन के मरहले तक साथ रहती है। रिवायत है कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो वो सुनती है कि लोग उसे छोड़कर वापस जा रहे हैं, हत्ता कि उनके कदमों की चाप भी उसे सुनाई देती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रूह जिस्म से जुदा होकर भी कब्र के अमल को महसूस करती है और जानती है कि उसे दफन किया जा रहा है। इसी वजह से रूह अपनी तवज्जो कब्र की तरफ मरकूज रखती है। ये लम्हे बहुत नाजुक और वहशतनाक होते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो दुनिया में गफलत में जीता रहा हो। रूह और जिस्म की जुदाई, फिर दफन का अमल और आखिरकार कब्र की तारीकी, ये सब एक नए सफर के पहले कदम है। यही बरज़ख की शुरुआत है जहां से अगला मरहला सवाल जवाब और फिर अंजाम की इब्तिदा होती है। ये सब कुछ जिस्मानी आंख से नजर नहीं आता, मगर हकीकत में इसका मुशाहदा हर मैयत कर रही होती है, खा वो मोमिन हो या बदकार। और ये मरहला हर इंसान को एक दिन जरूर दरपेश आना है। नाज़रीन, जब एक मोमिन दुनिया की जिंदगी से रुखसत होता है तो उसकी मौत महज एक इख्तिताम नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी का आगाज होती है।
हजरत बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु की तवील और मशहूर हदीस में मोमिन की मौत और कब्र के इब्तिदाई लम्हात का मुकम्मल मंजर निहायत तफसील से बयान किया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मोमिन दुनिया से रुखसत होने लगता है तो सूरज की रोशनी जैसे चमकदार चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती कफन और खुशबू लिए उसके पास आते हैं। उनका दायरा निगाह की हद तक होता है। फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठते हैं और फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ निकल। रूह इस कदर आसानी से निकलती है जैसे मुश्क से पानी का कतरा बहता हो, और उसके निकलने के साथ ही जन्नत की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। वो रूह फरिश्तों के हाथों में दी जाती है जो निहायत ताज़ीम और तौक़ीर से उसे जन्नती कफन में लपेटते हैं और उसे आसमान की जानिब ले जाते हैं, जहां हर आसमानी दरवाजा उसके लिए खोला जाता है। आखिरकार अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इलियीन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इसी से उन्हें पैदा किया, इसी में लौटाऊंगा और इसी से दोबारा उठाऊंगा। फिर मोमिन की रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। कब्र के अंदर फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं, सवालात करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, वो शख्स कौन है जो तुम में मबूस किया गया। मोमिन बिला झिझक जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो शख्स अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो ये जवाबात देता है तो आसमान से एक आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फौरन कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खुशबूदार हवाएं कब्र में दाखिल होती हैं और सुकून की लहर कब्र में फैल जाती है। इसी हालत में एक खूबसूरत खुशबूदार सफेद लिबास में मलबूस शख्स मोमिन के पास आता है। चेहरे से नूर और खुशी टपक रही होती है। मोमिन पूछता है, तू कौन है, तेरा चेहरा तो बहुत मुबारक है। वो जवाब देता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। नेक अमल मोमिन की तन्हाई में उसका साथी बनकर आता है और वहशत को राहत में तब्दील कर देता है। मोमिन फिर अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, कयामत जल्दी कायम फरमा दे ताकि मैं अपने अहलो अयाल और नेमतों की तरफ लौट जाऊं। ये तमन्ना उस सुकून, इज्जत और इनाम की दलील है जो उसे कब्र में मिल रहे होते हैं। कब्र जो आम इंसानों के लिए तंग, तारीक और खौफनाक मकाम है, मोमिन के लिए जन्नत का एक बाग बन जाती है। जैसे कि हदीस में फरमाया गया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गढ़ा। मोमिन की कब्र उसके ईमान और आमाल सालिहा की वजह से राहतों नेमतों का मकाम बन जाती है। वो वहाँ कयामत तक सुकून, खुशबू और जन्नत की झलक के साथ आराम करता है, मुंतजिर उसका दिन जब वो अपने रब से कामिल मुलाकात करेगा। मौत के फौरन बाद इंसान एक ऐसे आलम में दाखिल होता है जिसे कुरान और हदीस की जबान में बरज़ख कहा गया है। बरज़ख अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी माने हैं रुकावट या पर्दा, और इस्तिलाहन उस आलम को कहा जाता है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान वाक़े है। ये वो दरमियानी मकाम है जहाँ इंसान की रूह क़यामत तक के लिए ठहरती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है यानी उनके पीछे बरज़ख है क़यामत के दिन तक। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100। गोया जैसे ही इंसान दुनिया से रुखसत होता है उसका नया सफर बरज़ख में शुरू हो जाता है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह बरज़ख को एक वाज़ेह दर्जाबंदी के साथ बयान करते हैं कि ये आलम दुनिया से जुदा है मगर आखिरत जैसा कामिल नहीं। ये एक ऐसा मकाम है जहाँ रूह को उसके अमाल के मुताबिक राहत या अजाब दिया जाता है और क़यामत तक ये कैफियत जारी रहती है। इमाम तिबरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि बरज़ख में रूह का जिस्म से ताल्लुक बरकरार नहीं होता मगर कब्र के अहवाल से वो बखूबी बाखबर होती है। बाज उलमा के नजदीक वो रूह कब्र के अंदर मौजूद होती है, जबकि बाज के मुताबिक वो कब्र से बाहर किसी मकाम पर होती है, लेकिन उसके लिए कब्र में दी जाने वाली जजा या सजा रूह तक पहुंचती है। ये बात भी आम है कि बरज़ख की हालत सिर्फ दफन शुदा अफराद तक महदूद नहीं। जो लोग दरिया में गर्क हो गए या जिन्हें दफन ना किया जा सका या जिनके जिस्म खाक में तहलील हो चुके, उन सब की रूहें बरज़ख में दाखिल हो चुकी होती हैं और उनका हिसाब व किताब शुरू हो जाता है। इस अमल का इदराक करना इंसानी अक्ल के लिए आसान नहीं, लेकिन उलमा ने नींद और ख्वाब की मिसाल से इसे समझाने की कोशिश की है। जिसे ख्वाब में इंसान कई मनाजिर देखता है, तकलीफ या राहत महसूस करता है मगर जिस्म बिस्तर पर साकित होता है, वैसे बरज़ख की कैफियत हैं। रूह तजर्बात से गुजरती है जबकि जिस्म मिट्टी में होता है। इस मरहले पर सबसे ज्यादा जो चीज नफा देती है वो है इंसान के आमाल सालिहा।
नेकियां कब्र और बरज़ख में रोशनी, सुकून और राहत का सबब बनती हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक वो अमाल हैं जिनके असरात सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते बल्कि बरज़ख की तारीकियों में भी इंसान को सहारा देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कब्र हर रोज कहती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। फिर फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और फाजिर की कब्र जहन्नुम का गड्ढा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया की फानी जिंदगी को दायमी ना समझें बल्कि बरज़ख को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्वुर करें और उसके लिए तैयारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन अजाबुल कब्र, ऐ अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा। ये दुआ बताती है कि कब्र और बरज़ख की तकालीफ कितनी शदीद हो सकती हैं और हमें किस कदर ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अमल सालिहा का ज़ख़ीरा साथ लेकर जाएं, क्योंकि बरज़ख के सफ़र में कोई रिश्ता, कोई माल या ओहदा काम नहीं आता। सिर्फ नेकियों का सरमाया ही इंसान को रोशनी, सुकून और जन्नत की खुशखबरी देता है। हम रोज देखते हैं कि कोई न कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। जनाजे उठते हैं, कब्रें खोदी जाती हैं और वही मिट्टी जिस पर हम चलते हैं किसी के लिए हमेशा का बिस्तर बन जाती है। हम खुद कब्रों में अपने अजीजों को उतारते हैं, मिट्टी डालते हैं, दुआएं करते हैं, मगर जो ही वापस लौटते हैं जिंदगी की मसरूफियात हमें फिर से गफलत में डाल देती हैं। हम भूल जाते हैं कि आज जो कब्र हमने देखी कल वो हमारी भी हो सकती है। आज जो किसी और ने कब्र की पहली रात गुजारी कल हमें भी वही अंधेरी, सुनसान और अबदी रात तन्हा गुजारनी होगी। कब्र की पहली रात आसान नहीं, ये वो मरहला है जो हमारे ईमान, अमल और नीयत का असल इम्तहान है। अगर जिंदगी आमाल सालिहा से मुज़य्यन हो, दिल में खौफ खुदा हो और ज़बान पर जिक्र इलाही हो तो यही आमाल कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं। लेकिन अगर इंसान दुनिया के फरेब में मुब्तिला रहा, नेकियों से दूर और गफलत में रहा तो कब्र उसके लिए जहन्नुम का गड्ढा बन जाती है। इसीलिए वक्त है कि हम खुद को झंझोड़ें, जिंदगी की रफ्तार को थोड़ी देर को रोकें और खुद से पूछें, क्या मैं कब्र की पहली रात के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नफी में है तो ये लम्हा इस्लाह का है, तौबा का दरवाजा खुला है और आमाल की दुनिया आबाद है। आएं, नेकियों की तरफ लौटें, दिल को अल्लाह से जोड़ें और ऐसे आमाल करें जो कब्र के अंधेरे में रोशनी बन जाएं। कब्र की पहली रात सिर्फ एक मरहला नहीं बल्कि हमारी पूरी अबदियत का आगाज है। यही आगाज हमें या तो दायमी सुकून देगा या ऐसा अजाब जो सांसें रोक दे। फैसला हमारे हाथ में है, हम कैसे जीना चाहते हैं और किस तरह मरना चाहते हैं। नाज़रीन, हर शख्स एक दिन इस जमीन के सीने में दफन कर दिया जाएगा। रिश्तेदार चंद लम्हे रोते हैं, मट्टी डालकर लौट जाते हैं और फिर एक नया मरहला शुरू होता है। ऐसा मरहला जिसका तजुर्बा हर इंसान ने करना है, चाहे वो नेक हो या बदकार, मोमिन हो या काफिर, नेकुकार हो या गुनहगार। कब्र की पहली रात वो लम्हा है जब दुनिया के शोर से अलग इंसान तन्हा होता है। न रोशनी, न सहारा, न कोई दोस्त, सिर्फ वही आमाल साथ होते हैं जिन्हें वो दुनिया में मामूली समझकर करता रहा। यह हिस्सा उन लोगों की कैफियत को बयान करता है जिन्होंने जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, जिन्होंने गुनाहों को मामूली समझा और जिन्होंने कब्र की तैयारी के बजाय दुनिया की लज्जतों को सब कुछ जाना। ये उन रूहों का जिक्र है जिन्हें मौत की तकलीफ से लेकर कब्र की तन्हाई तक एक मुसलसल अजियत से गुजरना होता है। जब इंसान मर जाता है तो दुनिया वालों की जिम्मेदारी बस इतनी रह जाती है कि उसे दफन कर दें, लेकिन उसके बाद जो मंजर शुरू होता है वो इतना खौफनाक और हौलनाक है कि अगर जिंदा इंसान उसे देख लें तो कभी गुनाह के करीब भी ना जाएं। ये वो मरहला है जहां मौत की नींद हकीकत का आईना बन जाती है। क्या हमारे आमाल इतने वजनी हैं कि हम अंधेरी कब्र को रोशन कर सकें, या हमारे गुनाह हमें कब्र की तंगी, सवालात के अजाब और जहन्नुम की झलक दिखाएंगे? आइए इस दूसरे हिस्से को हम उन सच्चाइयों का सामना करते हैं जिनसे अक्सर दिलो दिमाग बच निकलते हैं, लेकिन मौत के बाद कोई राह फरार बाकी नहीं रहती। नाज़रीन, जब किसी बदकार, फासिक या काफिर इंसान की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो आलम बाला से काले चेहरों वाले सख्त गिर फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरों से हैबत टपक रही होती है, आंखों में गैज़ व गज़ब, हाथों में आग के चमकते हुए हथौड़े। वो रहमत नहीं अजाब के नुमाइंदे बनकर आते हैं।
हदीस बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक वो फरिश्ते उसकी रूह को उसके बदन में इस तरह खींचते हैं जैसे कोई गीली ऊन में कांटेदार लोहे को खींच रहा हो। रूह टुकड़ों में बिखर जाती है, चीखें निकलती हैं और अजाब की इब्तिदा हो जाती है। इसीलिए कोई जन्नती कफन नहीं होता बल्कि एक बदबूदार स्याह बोसीदा बोरी में उसकी रूह लपेटी जाती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं, मगर जैसे ही आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं फरिश्ते जवाब दे देते हैं इसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। फिर उसे नीचे फेंक दिया जाता है, ऐसे जैसे पत्थर को जोर से जमीन पर मारा जाए। जमीन में दफन किए जाने के बाद कब्र उसके लिए कुशादे नहीं होती बल्कि फौरन ही तंग होने लगती है, हत्ता कि पसलियां आपस में जुड़ जाती हैं। न कोई रोशनी, न कोई उम्मीद, तारीकी, तन्हाई और घबराहट का आलम छा जाता है। फरिश्ते आते हैं और सवालात करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया। बदबख्त इंसान जवाब में सिर्फ यही कहता है, हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता। गोया दुनिया में सच छुपाया, आखिरत में जबान बंद कर दी गई। फरिश्ते चीख कर कहते हैं, तूने जानते बूझते झूठ बोला। फिर लोहे के गुर्ज से उसके सर पर मारा जाता है, यहाँ तक कि वो चीख चीख कर कब्र में तड़पने लगता है। वो चीख ऐसी खौफनाक होती है कि अगर इंसान और जिन्नात सुन लेते तो होश खो बैठते। फिर आग का बिछोना उसके लिए बिछाया जाता है, जहन्नुमी लिबास पहनाया जाता है और कब्र आग के गड्ढे में तब्दील हो जाती है। कब्र इतनी तंग हो जाती है कि वो सांस नहीं ले पाता। अजाब दर अजाब उस पर मुसल्लत होता है और उसी हाल में कभी बदशक्ल और बदबूदार इंसान उसके पास आकर कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूं और यही मेरी सूरत है। तब वो रूह फरियाद करती है, ऐ अल्लाह कयामत कभी ना आए, यहीं सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि कब्र की ये सजा तो सिर्फ शुरुआत है, कयामत का दिन इससे भी ज्यादा सख्त होगा। नाज़रीन, कब्र महज मिट्टी का गढ़ा नहीं बल्कि आखिरत की तरफ खुलने वाला पहला दरवाजा है, जहां इंसान का असल चेहरा और आमाल की हकीकत सामने आती है। कुरान मजीद इस हकीकत को यूं बयान करता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यानी तुम्हें दुनिया की बढ़ती ख्वाहिशात ने गफलत में रखा यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। सूरह तकासुर आयत 1 और 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गढ़ा। मस्नद अहमद, यानी कब्र इंसान के लिए या आरामगाह है या अजाबगाह। अजाब कब्र कोई तसव्वुराती चीज नहीं बल्कि इसका बयान मुतादिद अहादीस में तफसील से मिलता है। शब मेराज के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई कब्रों में होने वाले अजाब दिखाए गए। एक शख्स जिसके चेहरे को लोहे के हथौड़े से चीर फाड़ा जा रहा था, वो दुनिया में झूठ बोलता था। एक शख्स कढ़ाई में तेल में तला जा रहा था, वो जिना करने वाला था। उसका सर पत्थरों से कुचला जा रहा था, वो कुरान से गाफिल था। कुछ कब्रों में सांप और बिच्छू काट रहे थे। ये सूदखोर, खयानत करने वाले या गवाही में झूठ बोलने वाले थे। और बाज कब्रों में आग के शोले उठ रहे थे और उनमें जलने वालों की चीखें बंद नहीं हो रही थीं। उन अजाबों की बुनियाद दुनिया के वो अमाल थे जिन्हें इंसान ने मामूली या काबिले नजर अंदाज समझा था। बदजुबानी, गीबत, चुगली और वालिदैन की नाफरमानी, ये वो गुनाह हैं जो कब्र में कयामत से पहले अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नमाज छोड़ना, कुरान से दूरी इख्तियार करना और जनाजे या कब्रिस्तान की बेअदबी करना, ये सब अमाल अजाब का सबब बनते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 कब्रों में अजाब हो रहा है, एक इसलिए कि वो पेशाब से बचाव नहीं करता था और दूसरा गीबत करता था। इसी तरह हराम कमाई, सूद, खयानत, ज़कात अदा ना करना और दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना रखना सब ऐसे मोहलिक गुनाह हैं जिनका अंजाम कब्र में अंधेरा, तन्हाई, घुटन और दर्दनाक अजाब होता है। जिस शख्स ने दुनिया में रब की नाफरमानी की, लोगों को सताया और फानी दुनिया की मोहब्बत में गर्क रहा, उसके लिए कब्र पहला इम्तहान और पहला अजाब है। वहां न माल साथ जाता है, न रुतबा, सिर्फ आमाल बाकी रहते हैं। इसीलिए अक्लमंद वही है जो दुनिया में रहते हुए अपनी कब्र को संभाल ले, रब की रजा हासिल करे और उस खौफनाक रात के लिए तैयारी करे जो हर इंसान को जरूर दरपेश है। कब्र की पहली रात, उसका अंधेरा, उसकी वहशत और सवाल और जवाब का मरहला, ये सब ऐसे हकायक हैं जिनसे फरार मुमकिन नहीं। लेकिन अगर इंसान दुनिया में होश के साथ जिंदगी गुजारे तो वो इसी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर सकता है। उसका पहला कदम तौबा है, सच्ची, खालिस और निदामत से भरपूर तौबा। कुरान मजीद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतahहरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा एक ऐसा जरिया है जो माजी के गुनाहों को धोकर इंसान को अल्लाह का महबूब बना देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
जो शख्स गुनाहों से तौबा करे वो ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। कब्र की तैयारी दरअसल इसी तौबा से शुरू होती है और फिर उसे नेक अमाल से मजबूत किया जाता है। इन अमाल में सबसे आला अमल 5 वक्त की नमाज है, जो न सिर्फ फर्ज इबादत है बल्कि कब्र की रोशनी का सबब भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज कब्र में नूर बनकर आती है। उसके बाद आता है हुकूकुल इबाद की अदायगी का मामला। वो शख्स जिसने माँ बाप, अजीजों या कमजोरों का हक मारा, उनके दिल तोड़े, वो कब्र में राहत नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि मुआफी मांगी जाए, दिल साफ किया जाए और जो मुमकिन हो वो हक अदा किया जाए। सदका जारिया एक मुस्तकिल रोशनी का जरिया है, चाहे वो इल्म हो, पानी का कुआं, मस्जिद की तामीर या किसी गरीब की मदद। ये सब आमाल कब्र में इंसान के साथ रहते हैं। जिक्र, तिलावत कुरान और दुरूद शरीफ से कब्रों में सुकून और जन्नत की हवाएं आती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौत से पहले मौत की तैयारी करो, यानी आमाल की दुरुस्तगी, दिल की सफाई और हर लम्हा आखिरत की फिक्र, यही कामयाबी की बुनियाद है। तो क्या दुनिया में रहते हुए कब्र का सुकून मुमकिन है? जी हाँ, बशर्ते कि इंसान अपनी जिंदगी को मुतवाजिन, अल्लाह की याद से मामूर और मकसद के साथ गुजारे। जिंदगी में तवाजुन का मतलब है कि न दुनिया को छोड़ो न आखिरत को भूलो, बल्कि दुनिया को आखिरत का जीना बनाओ। आखिरत की याद इंसान के किरदार में संजीदगी और नरमी लाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अपना मुहासबा खुद करो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। इससे मुराद ये है कि इंसान रोजाना सोचे, मैंने क्या खोया, क्या पाया, कौन सा अमल मेरा कब्र का सामान बनेगा और कौन सा मेरे लिए वबाल। आखिर में इंसान को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ये दुआ सिर्फ जबानी नहीं बल्कि अमली तौबा, नेक अमाल और दिल की इस्लाह के जरिए सच्ची बनती है। कब्र की वहशत से बचने के लिए जरूरी है कि हम आज इसी लम्हे सच्ची नीयत से पलट आएं, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद सिर्फ हसरत बाकी रहती है और वो कब्र की मिट्टी में किसी काम नहीं आती। कब्र इंसान के लिए एक ऐसा आईना है जिसमें वो अपना असल चेहरा देखता है। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, मालो दौलत, नाम, शोहरत, सब कुछ मिट्टी में दफन हो जाता है और बाकी रह जाता है सिर्फ इंसान और उसके अमाल का अक्स। हम जो कुछ दुनिया में होते हैं कब्र में उसका फल पाते हैं। अगर हमने ईमान, सिद्क, मोहब्बत, नरमी, अदल और इबादत का बीज बोया, या तो कब्र हमारे लिए जन्नत के एक बाग की मानिंद होगी। लेकिन अगर हमने झूठ, फरेब, गफलत, जुल्म, हसद और नाफरमानी का बीज बोया तो कब्र जहन्नुम का गढ़ा बन जाएगी। अफसोस कि हम में से अक्सर अपनी कब्रों की तामीर पर नहीं जाते, बल्कि दुनियावी बंगलों, दफातर और महल्लात के फिक्र में मगन हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा कि जिस जगह हमने सबसे ज्यादा वक्त गुजारना है उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? कब्र की पहली रात एक ऐसी रात है जो फैसला कुन है। यह वो लम्हा है जहां किसी का बाप, बेटा, दोस्त या माल काम नहीं आता। सिर्फ अपने आमाल, ईमान, तकवा ही इंसान की मदद करते हैं। उसी रात फरिश्ते सवालात करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है। और जिसने दुनिया में अल्लाह को याद रखा वही जवाब दे पाता है। बाकी सब हा ला अदरी कहकर रुस्वा होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दुनिया में रहते हुए अपने अंदर ये ताकत पैदा करें कि कब्र के इन सवालात का सही जवाब दे सकें। अगर आज हमने कब्र की तैयारी ना की तो कल कब्र हमें पकड़ लेगी। वो अंधेरी रात, वो तन्हाई, वो तंगी, वो सवालात और वो अजाब, ये सब हकीकतें हैं, ना कि कोई कहानी। अगर हम दुनिया में अपने अमाल पर गौर ना करें तो कब्र हमें हमारे किए का अंजाम जरूर दिखाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम इसी लम्हे जाग जाएं। मौत से पहले की ये मोहलत एक अजीम नेमत है जिसे जाया करने वाले कल सिर्फ पछतावे का सामना करेंगे। हमें आज ही अपने दिल को झंझोड़ना है, गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ पलटना है और नेकियों की तरफ कदम बढ़ाना है। आखिर में हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे, हमारी खताओं को मुआफ फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत दे और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में तब्दील फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।